अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपके साथ ऑनलाइन स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसका कुछ इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ साइंटिस्ट का जिक्र किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जिक्र किया था और जो एटॉमिक नंबर था उसकी डिस्कवरी के हवाले से डिस्कशन की थी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे डिस्कस किया गया था। उसके बाद कुछ फैमिलीज़ का भी जिक्र किया गया था कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप्स को बाकायदा नाम दिए गए हैं और कुछ को हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं और कुछ को हम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। उनमें आज हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप अपने पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कलर्स की अरेंजमेंट स्कीम दिखाई गई है। जैसे ये जो ब्लू कलर है वो कौन से हैं? अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स कौन सा होगा? ग्रुप 1A। 1A को हम क्या कहेंगे? अल्कली मेटल्स। ठीक है, दीज आर अल्कली मेटल्स। और उसके बाद जो 2A है इसको हम क्या कह रहे हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स 2A। ठीक है, दीज आर अल्कलीन अर्थ मेटल्स। इसको मैं कलर के साथ चूज़ कर देता हूँ। सबसे पहला हमने कहा कि ये जो है अल्कली मेटल्स, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्लू के साथ। अल्कली मेटल्स दीज आर 1A। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? अल्कलीन अर्थ मेटल 2A को। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं 3A पे। 3A जो है वो क्या होगा? यहाँ पे मौजूद है। कलर चूज़ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्राउन, ये जो स्कीम है कुछ इसमें मेटलाइट्स हैं और कुछ इसमें मेटल्स हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये पोर्शन 3A भी किसका होगा? मेटल्स और मेटलाइट करेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगले पे जाते हैं तो फिर जो नेक्स्ट है कुछ नॉन मेटल्स हैं। जैसे ये पोर्शन आ जाता है, कार्बन किस कैटेगरी में चला जाता है? 4A नॉन मेटल्स, 5A, 6A, 7A और 8A। अब जो हमने कहा कि दीज आर अल्कली मेटल्स, और इसको हम क्या लिख रहे हैं? अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को छोड़ के जो नीचे हैं वो सारे क्या हैं? अल्कली मेटल। और उसके बाद जो 2A है इसको हम क्या लिख रहे हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे पे आ गए इसमें कुछ मेटालाइट्स हैं। इसको हम प्रॉपर जो पीरियोडिक टेबल में नाम दे दिया गया कि 3A, 4A, 5A, 6A। और जो 7A है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, इसको जो नाम दिया गया है दीज आर हैलोजेंस। हैलोजेंस मीन कि ये साल्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो 8A है इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोबल गैसेस। ठीक है, और जो एक ही हैं ये जो सेंटर में होंगे ये, इनको हम क्या कहते हैं? ये 1B है, 2B है, 3B है, 4B है, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B और 10B। ये सारे के सारे क्या होंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम क्या नाम देंगे? दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, कुछ सीरीज़ हैं। जैसे एक सीरीज़ है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, दूसरी जो है यट्रियम से लेके कैडमियम तक है। ये जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डी सब शेल के ऊपर एंड करती है। इसी तरह से कुछ लेंथानाइड्स हैं, कुछ एक्टिनाइड्स हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको ब्लॉक्स भी बता रहा हूँ कि हाउ मैनी ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। डी और एफ हमने डिस्कस कर लिया कि ये सारे एफ ब्लॉक के हैं, जिसको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कह रहे हैं। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि अब इनका अगर हम अटामिक नंबर देखें तो ग्रेटर दैन 90 पे चला जाता है। ये जो सीरीज़ है ये रेडियो एक्टिव की है, जो 90 और इससे ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे रेडियो एक्टिव आ रहे हैं। और ये क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। इससे कुछ रेडिएशन इमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन इमिट हो सकती हैं।
मैं बात कर रहा था बी ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें डी ब्लॉक भी शामिल है और एफ ब्लॉक भी यहाँ पे शामिल है। ब्लॉक्स हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे अभी तो उसमें हम ब्लॉक्स को डिफ़ाइन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिस ऑर्बिटल के ऊपर एंड कर रही है, सब शेल के ऊपर एंड कर रही है, वही उसका ब्लॉक होगा। अब जो टोटल अगर देखें तो कितने ग्रुप्स हैं, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो ग्रुप्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जो मेन ग्रुप हैं आपने याद रखना है, मेन ग्रुप कितने होते हैं, 8। मेन ग्रुप एलिमेंट्स 8, इसके साथ हम क्या लिखते हैं, बी। जो दूसरे होंगे जो बी ग्रुप्स के होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कितने होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनके लिए जो हम यूज़ करते हैं ये 1b से लेके कहाँ तक होंगे, 10b तक। अब टोटल जो ग्रुप्स हो जाएंगे वो हम क्या लिखेंगे, टोटल ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के वो 8 + 10 तो कितने हो गए, 18। टोटल आपने ग्रुप्स याद रखना है 18, जिसमें मेन ग्रुप्स भी शामिल हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, बी के साथ। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिट करते हैं बिटवीन डी ऑर्बिटल्स। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एंड करती है किस पे, डी ऑर्बिटल के ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी। और इसको एस ब्लॉक में इन एलिमेंट्स को क्यों रखा गया है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एस पे एंड करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। ये क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक। और ये क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक। इसमें आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड विड्स शामिल हैं। और ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको हम नोबल गैसेस या ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस इतनी आसानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। इनके जो आउटर वॉल शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आपने इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करना है तो आप इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी देंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब हो जाए और आप इनके इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपको कलर के साथ भी चूज़ किया गया। आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये जो है ये कलर है, लेंथेनाइड्स कहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे। उसके बाद जो एक्टिनाइड्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं, ये। ठीक है, तो हर एक के साथ कलर की जो स्कीम है वो बताई गई है। इसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट किस फैमिली के अंदर मौजूद है। और साथ में हेलोजेंस, हेलोजन का वाला मैंने आपको दिया, हेलोजेंस पिंक के साथ थोड़ा सा मौजूद है, और क्लियर पिंक जो है वो नोबल गैसेस के हवाले से कलर दिया गया है। ठीक है, तो आप ये कलर स्कीम बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं और इससे आप देख सकते हैं। अब आपकी बुक की तरफ जाते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो अभी हमने पीरियोडिक टेबल के हवाले से डिस्कस किया कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली या ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ईच फैमिली को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि नंबरिंग सिस्टम आर ऑफन यूज टू डेजिग्नेट ग्रुप्स, यू शुड नो बोथ इन द ट्रेडिशनल सिस्टम एंड द ओल्ड आईओपेक। अब यहाँ पे आईओपेक लिखा गया है। आईओपेक मीन के इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जिसमें हम जो केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं और फर्दर फ्यूचर के लिए उसको फार्मूलेट करते हैं, उसमें अमेंडमेंट करते हैं। ये एक यूनियन है केमिस्ट्री के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। इसमें डिफरेंट जो लोग हैं वो शामिल हैं जो केमिस्ट्री के हवाले से प्लानिंग करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को डेवलप करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। इसमें जो ग्रुप्स हैं उनको दो नाम दिए गए हैं, एक है ए और दूसरा है बी। द फर्स्ट टू ग्रुप्स आर 1A। अब पहले जो दो ग्रुप्स हैं 1A और 2A हैं, इनको अभी हमने डिस्कस किया
कि 1A जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्कली मेटल, और जो दूसरा है उसको हम क्या कह रहे हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है अल्कलीन अर्थ मेटल है। उसके बाद वाइल द लास्ट 6 आर 3A to 8A, जो लास्ट साइड पे रह जाते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट पे जो रह जाते हैं 1A, ये जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, 1A जो भी हमने डिस्कस किया 1A, और ये क्या है 2A, और लास्ट पे जो है 3A से लेके 8A तक ये बात कर रहा है कि ये मौजूद हैं। और सेंटर वाले जो हैं ये सारे के सारे ये कौन से हैं, बी ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो आगे बात बताई जा रही है कि एंड मिडल ग्रुप्स आर बी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सारे मिडल वाले हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये सारे के सारे कौन से हैं, बी। और इसमें कौन से ब्लॉक शामिल हैं, डी और एफ ब्लॉक शामिल हैं। इसमें कह रहा है कि डिसाइडेड दैट ग्रुप्स वुड बी 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है वो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लास्ट जो पुरानी सिफारिशात थी उसमें क्या किया गया था कि ए को अलग कर दिया गया था और बी को अलग कर दिया गया था। अब जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने क्या करना है कि एक से लेके कितने तक ग्रुप्स को डिफाइन करना है, 18 तक। इसमें ए और बी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद क्या किया है कि द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जब हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उससे हम ग्रुप का पता लगा सकते हैं। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सोडियम है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे या उसका ग्रुप नंबर क्या है, तो सबसे पहले आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है और उसके बाद फर्दर ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 1 and 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। ग्रुप 13 हैव 3, ग्रुप 14 हैव 4। अब ये नहीं करना कि आपने कि ग्रुप 13 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ग्रुप 14 है तो उसमें 14 वैलेंस आएंगे। 15 है तो 15 वैलेंस आएंगे। ये थोड़ी सी चेंजिंग है कि ग्रुप 3 एलिमेंट जो है उसमें आप जब अभी हम करेंगे भी, तो इसमें अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो जब आप इसका आपने ग्रुप बताना है तो इसमें आप 10 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसका जो ग्रुप नंबर आ जाएगा वो 13 ग्रुप क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा। ये उस केस में होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पी सब शेल के ऊपर जा रही होगी। एस के हवाले से आपने 10 का नंबर ऐड नहीं करना, जस्ट किसके लिए करेंगे, ऐसे एलिमेंट के लिए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस पे एंड कर रही होती है, पी के ऊपर। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन ग्रुप 13 to 18, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि 13 से लेके 18 तक जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे कि जब आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे उसमें आपने क्या कर देना है, 10 को आप अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो ग्रुप नंबर में से आप 10 को माइनस कर देंगे। अगर ग्रुप 13 है तो इसमें से आप 10 माइनस करेंगे तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है पी के केस में, तो आप दोबारा से ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए 3 में 10 ऐड कर दोगे तो ये 13 हो जाएगा। ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है, वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इनको हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स बी कहते हैं और बी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आता है कि आप जो है वो, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स को, उसके बाद हम इसकी पोजीशन को, एलिमेंट की पोजीशन को भी डिफाइन करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन the name of main group elements
ठीक है, तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेन ग्रुप कौन सा है, 1A है, 2A है, 3A है, 4A है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 1A को हम लिखेंगे जो 2A है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 7A है, और उसके बाद क्या है 8A। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसको भी हम सारा कर देते हैं बी ग्रुप एलिमेंट्स। ये मेन नहीं है, ठीक है, ये भी साथ में ऐड कर देता हूँ, लेकिन मेन ग्रुप कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ तक एंड हो जाते हैं। इसको आपने नाम कैसे लिखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1A जो होता है इसके लिए हम नाम देते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, दीज आर अल्कली मेटल्स। ठीक है, 2A जो है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो 7A है उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, हेलोजेंस। और जो 8 है इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, और जो बी ग्रुप एलिमेंट हैं इसके लिए आपने याद रखना है कि इसके लिए जो नाम हम देंगे, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये अभी हमने जो बात सीखी यहाँ पे उसको हमने डिस्कस किया कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनको हम नाम कैसे देंगे। ये सारा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, नेम ऑफ सम ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। हर एक ग्रुप का नाम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा है कि ग्रुप 1 को हम क्या नाम देते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 2 के हवाले से इसने डिफ़ाइन किया कि ये अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं। ग्रुप 17 या 7A उसको हम क्या लिख रहे हैं, हेलोजेंस। ग्रुप 18 और 8A उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, दीज आर नोबल गैसेस आर ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स, दे डू नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों प्रोसीड नहीं करती, बिकॉज के इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम जो होता है उसका डपलेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद अब क्या है कि रिकॉल दैट ऑल एलिमेंट हैव अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब एक रूल यहाँ पे लिखा गया है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल है। इसके मुताबिक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर या उस सब शेल के अंदर फिल होते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन के कैसे फिल होते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी के जो रूल होता है उसके सबब जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल के अंदर फिल होंगे जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। जैसे कुछ पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे जो चीज़ दी गई है उसको भी आप याद रखेंगे। 1s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2s 2p 3s 3p। यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। याद रखना है 3p के बाद क्या आना चाहिए था, 3d। लेकिन क्या है कि 4s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सबसे पहले 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे। अब 4s के बाद 4p था और उसके बाद 4d था। अब जो एनर्जी है 5s की वो लेस है एज़ कम्पेयर टू 4d। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाता है और आगे तक जाता है एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब मसला क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी। इस लेवल में आपने हाइड्रोजन से लेके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है वो कहाँ तक आपको आनी चाहिए, कैल्शियम तक। हाइड्रोजन 1 से लेके कैल्शियम 20 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और ये कहाँ तक बेस करती है, 4s और 3d, यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैक्सिमम जाती है। इस लेवल के ऊपर आपको ये कन्फिग्रेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद हम जो आगे है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसका जो सारी चीज़ें अभी मैंने डिस्कस की हैं उसको हम जाके देखते हैं। ब्लॉक हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑर्बिटल की
सिचुएशन होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हम गए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो पोजीशन है, जैसे मैंने लिखा था कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons will occupy the subshell first that has low energy। ठीक है, अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं, इस आपके 9th लेवल को, तो ये क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 1s में आएंगे। उसके बाद अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 2p आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो k शेल है उसका एक ऑर्बिटल होता है, एक सब शेल होता है, l के 2 होंगे। उसके बाद अगर हम m पे जाते हैं तो m के कितने आ जाते हैं? 3s। उसके बाद क्या आ जाएगा? 3p। और यहाँ पे जो फिलिंग आएगी, जैसे L के बाद M आता है, M का जो तीसरा ऑर्बिटल है उसके बाद कौन सा आ जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे 4s में, 4s के बाद कौन सा आएगा? 3d। अब 3d जो किसका था? M का। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी वेरिएशन देखी, हालांकि ये कहाँ पे होना चाहिए था? 3s 3p, और यहाँ पे ये 3d आना चाहिए था, लेकिन एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? नेक्स्ट, बिकॉज के 4s लेस इन एनर्जी एज कम्पेयर टू 3d। तो हमें ये रूल यही सिखा रहा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे सब शेल के अंदर जिसकी एनर्जी कम से कम होगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेशन कितनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सबशेल। उसके बाद हम इसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास जो है एस सब शेल है, एस के बाद क्या होगा? पी, उसके बाद क्या होगा? डी, और इसके बाद क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है, उसके बाद हम के एल एम इन पर आते हैं, फिर उसको डिफाइन करेंगे। अब जो एस सब शेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद डी में कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स इसकी जो कैपेसिटी है, और एफ़ की जो कैपेसिटी है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी ईज़िली हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ हम मज़ीद ऐड करते हैं इसमें, फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पे जो लेट्स से कि हम स्टार्ट कर रहे हैं के शेल, केक शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक ही है, 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है के बाद है एल शेल, सेकंड। एल शेल के कितने सब शेल होते हैं? 2s एंड 2p। अब s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स s में आ गए, प्लस p में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एल शेल की जो कैपेसिटी है टोटल वो कितने की है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, एम शेल। एम शेल के लिए कितने सब शेल्स हैं? 2s 2p, सॉरी 3s 3p एंड 3d। इसमें कितने आ जाएंगे? s के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और d में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास एन शेल। एन शेल के केस में कितने होंगे? 4s 4p 4d और 4f।
अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी जो कैपेसिटी आएगी वो 32 इलेक्ट्रॉन्स की आ जाएगी। इसके लिए हमने एक फार्मूला भी लिखा था कि आप उस 2n² फार्मूला के तहत आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए n क्या होता है 1, इसके लिए n क्या होगा 2, n क्या होगा 3 और n क्या हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद अभी हम जो नेक्स्ट जाएंगे वो क्या है कि हम पोजीशन ऑफ, ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अब हम जाएंगे पोजीशन ऑफ एन एटम इन पीरियोडिक टेबल। अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपकी बुक के ऊपर कहाँ लिखी हुई हैं उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है वो हमने डिस्कस की कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। जैसे s के लिए हवाले से लिखा गया है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p ऑर्बिटल के लिए 6 लिखा गया है, d के लिए क्या लिखा गया है 10 और f के लिए क्या लिखा गया है 14 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अब जो है ये पैराग्राफ किसके हवाले से लिखा गया है, पोजीशन ऑफ एन एटम इन पीरियोडिक टेबल। अब इस पोजीशन से क्या मुराद है वो हम देखते हैं कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है कि एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एन एटम। जैसे सोडियम को दे देते हैं, मैग्नीशियम को दे देते हैं, कैल्शियम को दे देते हैं, तो इस हवाले से आपने 3-4 बातें पोजीशन के हवाले से लाजमी डिस्कस करनी है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि यहाँ पे है कि ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले हम ब्लॉक को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ब्लॉक क्या होता है, अभी हमने कुछ डिस्कशन की भी है। उसके बाद ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप के हवाले से और ब्लॉक के हवाले से सबसे पहले आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद जिस सब शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड कर रही है, जैसे एस पे एंड कर रही है, पी के ऊपर एंड कर रही है, डी के ऊपर एंड कर रही है या एफ के ऊपर एंड कर रही है, तो वही उसका ब्लॉक होगा। जैसे एक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस के ऊपर एंड करती है तो उसका ब्लॉक भी एस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है पीरियड। पीरियड के हवाले से हम दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये जो सारी बातें हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नेसेसरी है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, उसके बाद ब्लॉक आपने डिफ़ाइन कर दिया, ब्लॉक के बाद आप किस पे जाओगे, पीरियड पे। आप देखेंगे कि उसका शेल नंबर क्या है, शेल नंबर मीन के उसका के है, एल है, एम है, वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल उसका एन जो होता है वो वैलेंस आता है, तो एन के लिए स्मॉल एन कितना होता है 4, मतलब कि उसका शेल नंबर 4 आ रहा है तो उसका पीरियड भी 4th होगा, वो 4 लाइन हॉरिजेंटल लाइन के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद जो ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर तो वो फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ द एलिमेंट इन एस ब्लॉक देन द ग्रुप ऑफ इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर एस ब्लॉक का है तो सेम एस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका ग्रुप होगा। लेकिन अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपने क्या करना है, 10 नंबर को भी ऐड कर देना है। जो हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस थी तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नंबर को डिफ़ाइन करते थे, लेकिन जो आयोपेक की नई सिफारिशात हैं उसमें आपने जो रोमन 1-2 है उसको रिप्लेस कर दिया गया है न्यूमेरिक 1-2 के साथ, फ्रॉम 1 to 18। तो इसको अभी हम देखते हैं कि पोजीशन को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर एक आध एग्जांपल के साथ भी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ लाजमी आपने करनी है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब पोजीशन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 1 से आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या मतलब हुआ, आपने SPD
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इसमें आपने क्या करना है, जैसे 1s है, 2s है, 2p, और इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 आ गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, ब्लॉक को डिफाइन करना है। ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक के लिए आप क्या चीज़ याद रखेंगे कि द ऑर्बिटल, इसके लिए हम लिख सकते हैं द वैलेंस ऑर्बिटल की जगह मैं लिख रहा हूं द वैलेंस सब शेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एन एलिमेंट हैज वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस सब शेल एस। ठीक है, सो इट्स ब्लॉक विल बी, ठीक है, इसका ब्लॉक भी क्या होगा, एस। अगर कोई एलिमेंट वैलेंस सब शेल क्या रखता है, एस, तो उसका ब्लॉक भी क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेप 3 है। स्टेप 3 के हवाले से आप क्या करेंगे, जो पीरियड है, पीरियड के हवाले से आप क्या देखेंगे, शेल नंबर क्या है उसका, शेल नंबर मीन के उसका एन क्या है। ठीक है, अगर किसी का जो वैलेंस शेल कितना आता है, शेल नंबर इज इक्वल्स टू लास्ट वैलेंस शेल क्या आ जाता है, शेल नंबर इज इक्वल्स टू 3, तो उसका पीरियड भी क्या होगा, पीरियड क्या हो जाएगा, 3rd। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लॉक है उसको हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 4। अब आपने ब्लॉक को ग्रुप को डिफाइन करना है। ग्रुप के लिए आप क्या करेंगे, ग्रुप के लिए अगर तो दो चीज़ें, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के लिए आप क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक ही अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप V2 होगा। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक के लिए आप क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 आप कर देंगे। तो ये हम चार चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले आप पोजीशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने ब्लॉक को लिखना है, ब्लॉक के बाद पीरियड कौन सा है और उसका जो ग्रुप है वो कौन सा है। एक एग्जांपल करेंगे और फिर इसको हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो आपकी बुक पे एग्जांपल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सोडियम की एग्जांपल ली गई है इसको हम देखते हैं। सोडियम के साथ जो है वो दूसरी एग्जांपल आपकी है एल्युमिनियम और पोटाशियम की। एक हम एल्युमिनियम की ले लेते हैं और एक सोडियम की ले लेते हैं और इसको हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राइट डाउन या एक्सप्लेन, राइट डाउन द पोजीशन ऑफ सोडियम Na1123, और दूसरा क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम 1327। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लिखेंगे 11 और 23, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2 और 2p6, और क्या आ जाएगा, 3s1। अब अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो ये के हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एल के सब शेल, और ये क्या हो जाएंगे, एम के। और यहाँ पे n इज़ इक्वल्स टू 1 आ गया, n इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया, n इज़ इक्वल्स टू 3 आ गया। अब सबसे पहले हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, जो हमने लिखा था कि इसका ब्लॉक क्या हो सकता है। ब्लॉक के हवाले से आप देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सब शेल के ऊपर एंड हो रही है, तो एस के ऊपर, तो ये क्या होगा, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लास्ट ऑर्बिटल एम है तो एम का एक सब शेल यूज़ हो रहा है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। तो एस ब्लॉक के लिए आपने क्या लिखना था, जस्ट क्या था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ग्रुप नंबर आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1a। इसमें आपने 10 ऐड नहीं करना। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट पे हम इसका पीरियड डिफाइन करेंगे। पीरियड के लिए आपने देखना है कि लास्ट पे n कितना है, 3 आ रहा है,
तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब अगर हम ये बात देखते हैं अपने जो हमने चीज़ की थी, ठीक है, कि आया कि सोडियम के लिए हमने जो बातें लिखी हैं वो ठीक हैं, तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो सोडियम है इसके लिए हमने जो पीरियड लिखा, सोडियम का जो ये पीरियड नंबर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब सोडियम जो है वो पीरियड नंबर 3 में मौजूद है, थर्ड पीरियड आ गया इसका। ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक, ये भी हमने डिफ़ाइन किया, और इसका जो ग्रुप है वो कौन सा है, 1A। तो ये तीनों बातें हमने ठीक लिखी, तो आप इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक और हम देखेंगे एल्यूमिनियम का केस जो अभी हम कर रहे थे, उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के हवाले से आप सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s क्या हो जाएगा, 3s2 और 3p1। ठीक है, अगर इसको हम काउंट करते हैं तो 6, 2 8 और 2 10, 12 और प्लस 13। ठीक है, तो इसका जब हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं इसका ब्लॉक कौन सा है, तो इसका जो वैलेंस सब शेल है वो P है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसका जो ग्रुप होगा, ग्रुप के हवाले से आप क्या देखेंगे, अब ये हम लिख रहे हैं K, और उसके बाद ये क्या है, L, और उसके बाद ये क्या है, M। ठीक है, तो n इसके लिए n कितना है, 3। अब इसमें जो आपने देखना है, ये इलेक्ट्रॉन B काउंट करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन B काउंट करने हैं। तो ग्रुप नंबर इसका इलेक्ट्रॉन तो 3 है, लेकिन आप इसमें क्या ऐड करेंगे, 10, बिकॉज कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का, जबकि हमने S के हवाले से लिखा था कि S में आपने 10 ऐड नहीं करना। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13। तो ये 3A या 13 ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद जो पीरियड है इसके लिए वो हम कैसे लिखेंगे, पीरियड के हवाले से आपने देखना है कि n कितना आ रहा है, 3, तो ये किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो ये चीज़ें आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा था, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल की फैमिलीज़, उनके जो ग्रुप्स थे, ब्लॉक्स थे, उनको दोबारा से मज़ीद डीपली स्टडी किया। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने फैमिलीज़ के नाम को सीखा, और उसके बाद जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑफ वाव प्रिंसिपल है, वो कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। और लास्ट पे हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो समराइज़ किया गया था कि एलिमेंट की हम पोजीशन को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आती, तो यूट्यूब के आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।